कहते हैं इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उसको बात तो कम से कम अच्छी कर लेनी चाहिए। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। क्योंकि एक तो होती है बावासीर जैसी बीमारी, कहीं और मैं बोलना नहीं चाहती थी ऐसे शब्द, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह में होती है। ये सरदारी वैसे नहीं मिली, सर दिए सिंह कहलाए, इसलिए सरदारी मिली। सरकारें देरी नहीं करें, ये कानून वापस ले लें, कहीं फिर गुरुद्वारा बने और ऐतिहासिक गुरुद्वारा बने और आप लोग वहां मत्था टेको। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਖੇੜ ਦੇਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, हम फ्रॉम करनाल हरियाणा। मैं विशेष रूप से बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, केवल 5 मिनट का आप टाइम दें मुझे, और 5 मिनट में सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें, क्योंकि मैं किसान की, जवान की, देश की और इस हिंदू राष्ट्र की और इस देश को बुरी ताकतों से बचाने के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। कृपा करके शेयर इसलिए करें क्योंकि शेयर करने से ना तो मेरी इनकम बढ़ती और ना शेयर करने से कोई पैसे आते। शेयर इसलिए बोलते हैं कर दो ताकि सब तक संदेश चला जाए। निवेदन करूंगी सभी अपने हर ग्रुप में, हर जगह शेयर टू ग्रुप करके सब जगह शेयर कर दो। केवल 5 मिनट का टाइम। पहले, कल किसी ने चैलेंज किया, तथाकथित हिंदू तबका चोला पहनने वाली एक महिला ने, और उस महिला ने कहा, पता नहीं तो रागिनी है, पता नहीं सांग है, जो भी है, उस महिला ने कहा कि 16 तारीख तक या तो सरकार इस आंदोलन को उठा दे, आंदोलनकारियों को उठा दे, नहीं तो वो जबरदस्ती इन आंदोलनकारियों को उठा देगी। पहली बात, तेरी औकात नहीं कि तू आंदोलनकारियों को उठा दे। दूसरी बात, अगर फिर भी तेरे को कोई बैसाखी दे दे, कोई सहारा दे दे, कोई तेरे पीछे षड्यंत्र या कोई ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, तो तेरे को ये साध्वी देवा ठाकुर दिख रही होगी, ये सबसे पहले मिलेगी। मैं तेरे को एक जवाब और देना चाहती हूं, तेरी शक्ल तो अच्छी है नहीं, तू बात भी अच्छी नहीं करती। कहते हैं इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उसको बात तो कम से कम अच्छी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, आज सिखों को खालिस्तानी कहकर, पाकिस्तानी कहकर, देश विरोधी कहकर, अलग देश की मांग कहने वाले कहकर लगातार क्या बोल रहे हो आप कि बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, यही सिख वहां लंगर चला रहे थे। आपको पता है, जब एक समय केरल में बाढ़ आई थी, उस समय भी यही सिख समाज वहां लंगर दे रहा था। अभी 1 साल पहले जब कोरोना महामारी में पूरा देश त्राही त्राही हो रहा था, वो सिख उस कोरोना के दौरान वही लंगर चला रहे थे। तब फंडिंग कहां से हो रही थी? तब किसी ने नहीं कहा, तब तो बड़ी सेल्फियां ले रहे थे। और सुनिए, अमेरिका, लंदन, कनाडा की सरकार ने भी ये कहा था
कि विदेशों में रहने वाले लोग इंडिया चले जाएं, हम खर्चा नहीं उठा सकते। तो खालसा जी ने कहा था, इस खालसा पंथ के लोगों ने कहा था कि विदेशों में भी हम लोग लंगर चलाने में और उन लोगों को भी भोजन कराने में सक्षम है। ये वो कौम है। ये सरदारी वैसे नहीं मिली, सर दिए सिंह कहलाए, इसलिए सरदारी मिली है। अब बात करोगे आप लोग कि आप सिखों की बात क्यों करते हैं? कुर्बानियां दी हैं इन लोगों ने। जो लोग 19 दिन पर से भी ज्यादा हो चुके, वो अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़कर इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस अन्नदाता के लिए, इस भगवान के लिए वहां बॉर्डर पर गए। और तो शुक्र मानिए कि मैं धन्यवादी हूं हरियाणा के उन जवानों का, उन भाइयों का, उन किसानों का, कि वो बॉर्डर पर हरियाणा के लोग वहां डटे हुए और पूरा साथ दे रहे हैं पंजाब के लोगों का। पंजाब ने पहल की, लहर चलाई और इस लहर में लोगों को शामिल किया, तो अपराध नहीं किया। दूसरी बात मैं उस तिवारी को कहना चाहती हूं, जो भी है, सरकार की आड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरी जो शकल है ना, वो तो है ही अच्छी नहीं। क्योंकि एक तो होती है बावासीर जैसी बीमारी, कहीं और मैं बोलना नहीं चाहती थी ऐसे शब्द, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह में होती है। शायद वो लेडी भूल गई, जब दिल्ली में दंगे हुए थे ना, इन्हीं जैसों की देन थी कि कई हिंदूवादी लोग इन लोगों ने फंसा दिए। मैं कहना चाहती हूं, ना तू हिंदूवादी है, ना राष्ट्रवादी है, न देशभक्त है, कुछ नहीं है तू। क्या बोल रही थी? गांधी के बंदर समझकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो भगत सिंह बोलने की भी तेरी औकात नहीं है। तू किसानों से तो बाद में लड़ना, 17 तारीख को मिलूंगी मैं तेरे को। पहली बात, तेरी औकात ही नहीं आने की। अगर फिर भी तेरे को कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्पोर्ट, ऐसी ताकतें अगर सहारा दे रही हैं, तू आना और मुझसे टकरना। शायद फुल फॉर्म तेरे को पता नहीं है सिख धर्म की। दूसरी बात, आज तेरे विषय में कई नौजवान युवाओं ने अमर्यादित लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। मैं भाइयों आपको कहना चाहती हूं, आप एक आंदोलन लड़ने गए हो, आप एक जंग लड़ने गए हो, आप एक देश और राष्ट्र का प्रतिनिधि बनकर गए हो। ऐसी वाहियात, बेशरम, बेलिहाज, ना औरत ना आदमी, ऐसी लेडीज के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिंगो आपसे भी दोनों हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं, क्योंकि वो ना औरत है ना आदमी है। अब बीच में क्या होता है वो अलग विषय है। तीसरी बात, जो किन्नर होता है, किन्नर भी समाज का भला करता है, वो भी राष्ट्र का भला करता है, वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ दुआएं मांगता है और अच्छा काम करता है। लेकिन ऐसे लोग जो जिस अन्नदाता को, जिसको भगवान लोग कहते थे, आज उस किसान की बात को, आज उस किसान को तोड़ने की बात को। एक बात और साफ कर दूं, कई लोग मुझे भी कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, मुझे भी 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि आप बात ना करें सिख समाज की सपोर्ट की, आप बात ना करें किसानों की सपोर्ट की। क्या मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, आप कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं मतलब देश को टूटने नहीं दूंगा। इंटरनेट जैसी सुविधाएं बंद हो गई हैं, जो बोलता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, आईटी सेल उसके खिलाफ हो जाता है, अच्छी चीजों को लोग शेयर नहीं कर पा रहे। तानाशाही नहीं, ये जो देश के लोग आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये खालिस्तानी नहीं हो सकते, ये इसी राष्ट्र के, इसी देश के लोग हैं। अगर ये चलता रहा तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं सलूट करती हूं उन डीआईजी साहब को, पंजाब के ऐसे सपूत को, जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया, पुलिस की यूनिफॉर्म और पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने सिंह सरदार और अपने समाज के साथ खड़े हो गए। ऐसे लोग नहीं, गीता फोगाट जैसे लोग मतलब बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं। पूरा जाट समाज आज वहां लड़ रहा है और वो अकेली महिला, ऐसी कमेरी कौम की महिला अपने समाज के खिलाफ शब्द लिख रही है। हालांकि ठाकुर लोगों ने मुझे कई बार कहा कि आप क्यों बोल रही हैं। मेरा फुल सपोर्ट है। अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो यहां से अपने शब्दों से ऊर्जा तो भर सकती हूं। मुझे इस चिड़िया की बात हमेशा याद आती है, जब जंगल में आग लगी थी और वो चिड़िया बूंद बूंद चोंच में लेकर जा रही थी। लोगों ने पूछा, इस पानी से तो आग नहीं बुझ सकती। चिड़िया ने कहा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब मेरा नाम आएगा। तो मैं वो चिड़िया तो कम से कम बन सकती हूँ। दूसरी एक और विशेष बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस आंदोलन के दौरान कुछ लोग घटिया राजनीति, घटिया षड्यंत्र, ये तंत्र मंत्र, ये कुछ नहीं है। आप किसानों के साथ आइए।
कल तक आप उसको भगवान कहते थे, आज उस देश को गिरवी रखने चल दिए। क्यों ना करूं मैं अपने राष्ट्र की बात। देखिए, हम किसी पार्टी के, किसी समाज के, किसी के बंधुआ नहीं है। हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, और ये देश जितना मोदी जी का उतना हमारा भी है। मैं हिंदूवादी हूं, गर्व से कहेंगे भारत माता की जय, लेकिन तानाशाही नहीं। आज सिखों के साथ अगर इस तरह का माहौल पैदा होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं सिख समाज के साथ खड़ी हूं, मैं किसान समाज के साथ खड़ी हूं, मैं मजदूर समाज के साथ खड़ी हूं। भले इसके रिजल्ट किसी तरह के भी हो, मैं बर्दाश्त करने के लिए, सहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं गई, क्योंकि बात करने वाले लोगों की कमी है नहीं इस दुनिया में। मैं बता दूं, देखिए, आपसे निवेदन भी करूंगी, खाली आनंद मत लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर करके कम से कम, एक तो वो दिल्ली में जो महिला है ना दंगे फसाद करवाने वाली, उसके पास पहुंचा दे, और एक गीता फोगाट के पास पहुंचा दे। उनकी खाप पंचायतें भी, आज कई पहलवान लोगों ने कहा कि गीता बहन, बबीता बहन, बस करो, दया करो, अपने समाज पर दया करो, तो उन तक जरूर पहुंचा देना। और एक विशेष निवेदन, साथ नहीं दे सकते तो टांग खिंचाई मत करिए। आपको हरि सिंह नलवा के विषय में पता है क्या? अमेरिका के राजभवन में राष्ट्रपति के पीछे भी उनका चित्र लगता है, गद्दी के पीछे, वो थे हरि सिंह नलवा। आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे फतेह सिंह, जोरावर सिंह कितने कितने साल की उम्र में शहीद हो गए थे? आपको पता है क्या माता गुजरी का इतिहास, जिन्होंने अपने छोटे छोटे पोते ऐसे दीवारों में चिनवा दिए और कहा कि धर्म से सर कट जाए लेकिन धर्म को मत हारना। इन्हीं सब चीजों से मैं प्रभावित होकर सिख संप्रदाय और सिख पंथ से, सिखों की कुर्बानियों से, सिखों के उस बलिदान से, उस सिखों के रक्त से पूरी तरह प्रभावित हुई। कल मैंने स्पेशली, जब किसानों की देश में ये हालत है तो हमारा हार सिंगार, हमारे ऐशो आराम, हमारा धन संप्रदाय मुझे लगता है किसी काम का नहीं, तो एक त्याग की भावना पैदा होती है। मैंने भी कसम खाई है कि मैं पूरी तरह से इस आंदोलन में जैसे भी होगा मैं साथ दूंगी, परिणाम कुछ भी हो, चाहे षड्यंत्र हो चाहे यंत्र हो। दूसरी बात, कुछ लोग फेसबुक पर आकर कई माताओं के बारे में, कई बहनों के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। देखिए, सभी राजे रजवाड़े और सभी से विनती करती हूं, ये देश में एक क्रांति आएगी। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। और ये ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, लोग देखेंगे। दूसरा, सिखों ने एक नया पंजाब बसा दिया है जीटी रोड पे, कृपा करके निशान साहब भी गाड़ दिया है। दूसरा, सरकारें देरी नहीं करें, ये कानून वापस ले लें, कहीं फिर गुरुद्वारा बने और ऐतिहासिक गुरुद्वारा बने और आप लोग वहां मत्था टेको और बोलो वाहेगुरु जी की फतेह और वाहेगुरु जी का खालसा, फिर सतनाम श्री वाहेगुरु फिर करोगे आप लोग, करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, ये उस कौम के लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, इन्होंने सर दिए हैं लेकिन धर्म को हानि नहीं होने दी। किसान तो हमारा भगवान है। मैं हरियाणा के तमाम उन भाइयों को सलूट करती हूं जिन लोगों ने पंजाब को बड़ा भाई कहकर सम्मान दिया। मैं साध्वी देवा ठाकुर बस इतनी ही विनती के साथ निवेदन जरूर करूंगी कि ना मेरे पास कोई आईटी सेल है, ना मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है, ना मेरे पास कोई ऐसी ताकतें हैं। आप लोग सपोर्ट करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सब लोग जो चलाते हैं तो इनको विशेष लोग सपोर्ट करते हैं। सभी ग्रुपों में ये वीडियो जानी चाहिए आज की। नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर।